नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भावना स्वामी एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, तो आज ये वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ, ये वीडियो बहुत ही गौर से सुनिएगा। बहुत ही मोटिवेशनल अच्छी स्टोरी है। जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने आप को परफेक्ट समझते हैं कि भाई हम परफेक्ट हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, या फिर हम कुछ गलतियां नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान एक तरह से अपने आप में परफेक्ट होता है और नहीं भी होता है। गलतियां सबसे होती है और कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो हमें उन पे काम करना चाहिए और उनको सुधारने की दिन ब दिन कोशिश करनी चाहिए और वर्क करना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। माना कि ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, लेकिन फिर भी जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो वो एक मेरी तरफ से अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। चलिए आपको बताती हूँ आज की स्टोरी क्या है। कोई गांव में एक मूर्तिकार होता है और मूर्तियाँ बनाता है। उसकी मूर्तियाँ इतनी फेमस है कि कोई बंदा आगे मतलब कोई पॉइंट समथिंग की मिस्टेक नहीं निकालता और उसकी बहुत प्रशंसा होती है और उसकी मूर्तियाँ बहुत बड़े बड़े महंगे दामों पे बिकती है। फिर उसके एक बेटा होता है और वो बेटा जैसे ही बड़ा होता है तो छोटी सी उम्र में, मतलब लगभग 16-17 साल की उम्र में वो मूर्तियाँ बनाना सीख जाता है और अपने पापा से ज़्यादा अच्छी और बेटर मूर्तियाँ बनाता है। तो अब उसके पापा की मूर्तियाँ हैं जो थोड़े कम रेट पे बिकती हैं और उसके बेटे की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही हाई लेवल की कीमतें होती है, उनमें बिकती हैं। तो बेटे को धीरे धीरे ऐसे घमंड होता चला जाता है कि पापा से अच्छा वर्क कर रहा हूँ, और इंसान में घमंड बड़ी गंदी चीज़ होती है। तो फिर जब भी मतलब उसका जो पिता होता है वो जब भी उसका बेटा मूर्तियाँ बनाता है, उसका पिता उसमें कोई ना कोई गलती निकालता है और हालांकि वो बच्चा उस पर काम भी करता है, उस गलती को इम्प्रूव करता है। जैसे ही अगली मूर्ति बनाता है तो वो उसमें सुधार लाता है। धीरे धीरे दिन जैसे जैसे निकलते गए उस लड़के की जो आर्ट थी मूर्तियाँ बनाने की बहुत ही मतलब निखर के आई है। उसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं ढूंढ सकता, लेकिन उसका पिता अभी भी जारी था। मतलब कुछ ना कुछ वो गलतियाँ उसमें ढूंढता और उस बेटे को बताता। एक दिन क्या हुआ, कोई मूर्ति बनाई उसके बेटे ने और उसके पिता ने थोड़ी सी मिस्टेक निकाल दी कि बेटा ऐसे करके ऐसे करना है तेरे को। बेटे को गुस्सा आ गया, कहता पापा भाई मेरी मूर्तियों में कोई गलती नहीं निकाल सकता, मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हैं। अगर आप इतने परफेक्ट मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियाँ हाई रेट पे बिकती और मेरी कम। लेकिन मेरी मूर्तियों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और हाई रेट पे मेरी मूर्तियाँ बिकती हैं। उसके पापा ने उसको बोलना छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उस बेटे को पता चला कि उसकी मूर्तियों की जो रेट है वो लो होने चले हुए, मतलब लो होने स्टार्ट हो गए हैं और अब उतनी प्रशंसा नहीं होती उसकी मूर्तियों की। एक दिन अपने पापा के पास गया और कहता कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है पापा, अब मुझे कुछ बताइए मैं क्या करूं। तो उसके पापा ने बोला कि सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है वो कभी, हालांकि उसे सक्सेस मिल सकती है, लेकिन वो दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप ऊपर नहीं नीचे आता जाता है। जिसके पास